वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ के चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ होता क्या है और इसके सवालों को कैसे करके सॉल्व किया जाए। तो वेट किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, इस नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी चीज में ग्रोथ यानी कि इंक्रीज होने की बात हो रही है। मान लीजिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन है एक विलेज में। क्या अज्यूम करना है? अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आप जिस विलेज में रहते हैं या सिटी में रहते हैं उसका पॉपुलेशन 1000 है। ठीक है, उस पॉपुलेशन में आप ये सपोज कीजिए कि हर एक साल यानी कि पर एनम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रोथ हो रहा है। तो पहले साल के अंत में यानी कि 1 ईयर के अंत में ये 1000 पॉपुलेशन कितना बन जाएगा? 1000 का 10% यानी कि 100 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है 1000 इनिशियल पॉपुलेशन और 10% के वजह से 100 लोगों का इंक्रीज हो जाएगा और अभी का जो पॉपुलेशन है वो 1100 हो जाएगा एक साल के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए कि वही विलेज है और रेट ऑफ इंक्रीज भी वही है 10%। तो क्या होगा अगले साल क्या हो जाएगा? हम लोग को इसका 10% निकालना पड़ेगा और जो कि आएगा 110। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में अगले साल 110% यानी कि लोग इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट ईयर ये पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉपुलेशन 1100 और अभी का पॉपुलेशन जो कि इंक्रीज हुआ है उसका 10%। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 1210। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में एक इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ रखा गया है, क्योंकि एक डेफिनाइट रेट ऑफ इंक्रीज से एक इंक्रीज होने को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, और रेट क्योंकि कांस्टेंट दिया गया है, रेट ऑफ ग्रोथ इस चैप्टर का नाम रखा गया है। आप लोगों ने समझ लिया होगा इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में हमें किसी चीज में इंक्रीज या डिक्रीज को कैलकुलेट करके निकालना है। बाकी आगे के आने वाले सवालों में हम इसके डीप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है मेरे पिछले वीडियो को देख करके, तो आप इस चैप्टर में महारथी बन सकते हैं। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ आपके लिए बहुत पानी वाला खेल हो जाएगा अगर आपने मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, तो दोस्तों यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है। ये क्या है? पॉपुलेशन बीपी, अगर जो पॉपुलेशन से हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन, उसको हम लोग कौन से वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं? पी से। जो रेट ऑफ ग्रोथ दिया गया है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल आर से, और जितने टाइम पीरियड के लिए ये ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है उस टाइम पीरियड को हम लोग वेरिएबल टी से डिनोट कर रहे हैं। और रिजल्टेंट पॉपुलेशन यानी कि जो टाइम पीरियड बीतने के बाद वो पॉपुलेशन बन जाएगा या हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉपुलेशन आएगा उसको हम लोग वेरिएबल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या बन करके आता है? रिजल्टेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर टाइम पीरियड यानी कि टी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, तो आपको यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ में कोई भी रोक नहीं सकता फुल स्कोर करने से।
तो बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, जिससे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और मजबूती से सीख सकते हैं। भाई और बहनों, पहला सवाल मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने में, पढ़ता हूं इस सवाल को और समझाने की कोशिश करता हूं। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर इज 10,000. If population is being increased at the rate of 3% every year, let us write by calculating its population after 2 years. तो इस सवाल में हमें क्या बताया गया? हमें इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि P 10,000 दिया गया है। कोई बात नहीं, ये हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन है। रेट ऑफ ग्रोथ कितना दिया गया है इस सवाल में? रेट ऑफ ग्रोथ 3% पर एनम दिया गया है। और टाइम पीरियड कितना दिया गया है? हमारे इस सवाल में टाइम पीरियड दिया गया है 2 इयर्स का। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? अगर 10,000 आदमी ग्रोथ रेट पे 3% पे 2 साल के बाद कितने पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें अमाउंट या रिजल्टेंट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू दी पावर t। ये है हमारा फॉर्मूला, इजी वाला। इसे हम लोग पुट करेंगे और करेंगे इस सवाल को सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों मैं करता हूं इसे रब और बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट पॉपुलेशन A इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर t है। सभी वेरिएबल को उसका असाइंड वैल्यू दे दो। P का वैल्यू कितना है? 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है? 3% पर एनम। टाइम पीरियड हमें कितना दिया गया है? 2 इयर्स का, इसलिए 2 लिखा गया है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 103 बाई 100 का होल स्क्वायर, 10,000 इंटू 103 बाई 100 इंटू 103 बाई 100, 00 00 00 00 कैंसिल। 103 को 103 से करिए मल्टीप्लाई। इसे मल्टीप्लाई करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ अभी। 103 को आप लोग लिख लीजिए। ये 100 से कितना ज़्यादा है? +3 है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? +3 है। ठीक है, 103 में इस 3 को ऐड कीजिए, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस 103 में 100 ये एक्स्ट्रा 3 को ऐड करना है। तो 103 में 3 ऐड करने से कितना होगा? 106। और ये बचे हुए चीज को यानी कि 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9। हम लोगों को 2 प्लेसेस में आंसर लेना होता है, इसीलिए 09। तो हमारे पास 103 इंटू 103 10609 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट पॉपुलेशन हमारे पास क्या निकल के आया है? 10,609। तो अगर 10,000 लोग रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि 10% पर एनम पे 2 साल के बाद कितने लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10,609 पीपल में। तो पहला सवाल तो था बहुत ज्यादा आसान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट is 2% in a year. The present population is 8,000,000,000. Let us calculate the population of the state after 3 years. क्या कैलकुलेट करना है? हमें 3 साल के बाद वो पॉपुलेशन कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, यही कैलकुलेट करना है। बस ये इजी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और सवाल निकल के आ जाएगा। मैं चाहता हूं आप इस सवाल को खुद से एक बार ट्राई कीजिए। इस सवाल में इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि P कितना है? 8,000,000,000. ओके, रेट ऑफ
रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ कितना दिया गया है 2% इन अ ईयर, और टाइम पीरियड कितना दिया गया है, यहां लिख लीजिए गिवन टाइम पीरियड हमारे पास दिया गया है 3 इयर्स का, 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट पॉपुलेशन यानी कि अमाउंट। ओके, अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर T। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू 8000000, वाह इतने सारे जीरो, 1 प्लस R यानी कि 2/100 टू दी पावर T यानी कि 3। तो ये क्या हो जाएगा 8000000 इंटू 102/100 का होल क्यूब। इसे करते हैं रब, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें 8000000 इंटू 102 का क्यूब यानी कि 102 इंटू 102 इंटू 102, और नीचे क्या हो जाएगा 1000000। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000000। ओके, इसे कैंसिल करें, 00 से ये 00, 00 से ये 00, 00 से ये 00। सो यहाँ से क्या बचता है A इक्वल्स टू 80 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102। तो इतना आप अगर जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू 84896,640। ये हमारा अमाउंट यानी कि रिजल्टेंट पॉपुलेशन आ गया है। तो ये सवाल का आंसर आ गया है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। हमारे इस चैनल को और बड़ा और सशक्त बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इस सवाल में क्या बोल रहा है, थ्रू द पब्लिसिटी ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम द स्ट्रीट एक्सीडेंट्स इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आर डिक्रीज बाय 10% in comparison to its previous year. If the number of street accidents in this year is 8,748, let us write by calculating the number of street accidents 3 years before in the district. पुरुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कुछ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे। पहले कुछ ज़्यादा होते थे, अब कुछ कम होने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ है और रोड एक्सीडेंट के बारे में, रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में लोगों को अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो पहले कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे, अब एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ है वो नीचे आ गया है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत कम होने लगे हैं। तो हमें बताना है कि अगर तत्कालीन स्थिति में यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में 8,748 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो एक्सीडेंट्स का रेट है वो गिरने का रेट 10% पर एनम है, तो 3 साल पहले कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे। मतलब कि हमें यह बताना है आज जो कम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो 3 साल पहले कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे जो कि अभी के तुलना में बहुत ज़्यादा थे। मतलब हमें तो दोस्तों इस सवाल में पहले कितने एक्सीडेंट हो रहे थे ये हमें निकालना है और अभी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ये बता दिया गया है। 8,748 एक्सीडेंट्स अभी हो रहे हैं और पहले कितने एक्सीडेंट हो रहे थे ये हमें पता करके बताना है, और रेट हमें 10% दिया गया है, टाइम पीरियड 3 इयर्स का दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो रेट दिया गया है, ये रेट जो दिया गया है ये हमें ये बता रहा है कि एक्सीडेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो रेट है वो खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि पहले जो पॉपुलेशन था जो एक्सीडेंट का शिकार हो रहा था
वो धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव होने की वजह से कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहले वाला समान था यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन या इनिशियल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स P, उसमें 1 माइनस R/100 टू दी पावर टाइम करने से हमारा अमाउंट यानी कि तत्कालीन स्थिति यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन का नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स निकल के आएगा। तो जहां भी हमें डिक्रीज दिखे वहां पे हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो कि हमारा इसी फॉर्मूले से आया है, A = P × 1 + R/100 टू दी पावर T। क्योंकि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव होता है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये फॉर्मूला का निर्माण कर देते हैं। तो हमारा जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव दिखेगा हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना गौर करना है कि यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करके इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। तो इस सवाल के हिसाब से सभी वेरिएबल को उसका वैल्यू दे देते हैं और सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। इस सवाल में अमाउंट यानी कि तत्कालीन स्थिति कितना एक्सीडेंट हो रहा है 8748, पहले कितना हो रहा था पता नहीं है, 1 - 10 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 3 इयर्स का। तो 8748 = P × 100 100 माइनस 10 यानी कि 90/100 टू दी पावर 3। 8748 = अगर इसे कैंसिल कर ले तो P × 9 का क्यूब यानी 729 और 10 का क्यूब यानी कि 1000। तो 8748 × 1000/729 = इनिशियल पॉपुलेशन के बराबर होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ एक्सीडेंट्स कितना था, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पहले कितने हो रहे थे, 12,000 एक्सीडेंट्स पहले हो रहे थे। अब क्योंकि रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाया गया तो ये एक्सीडेंट्स घट करके 8,748 हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ के चैप्टर को और सवालों की मदद से आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़े हो गए होंगे। इसके बाद वाले पार्ट में, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग और अच्छे सवाल को करेंगे और अच्छे तरीके से इस चैप्टर पे होल्ड करेंगे, अच्छा ग्रिप बनाएंगे। तो देखिएगा हमारा अगला पार्ट भी निश्चित तौर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।